हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल रावी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स और मैं रवि कुमार। आज हम करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट पार्टनरशिप अकाउंटिंग का फंडामेंटल्स का पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट को समझने से पहले हमको थोड़ा सी चीज़ रिवाइज करना पड़ेगा। हम सब ने क्लास 11 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया था। यस, रेक्टिफिकेशन एरर में क्या होता था कि हमसे जो भी गलतियां हुई होती थी उसको हम रेक्टिफाई करते थे। तो सिमिलरली हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट में हमसे जो भी गलती हुआ होगा उसको हम सुधारेंगे। ठीक है, मतलब क्या गलती, पार्टनर्स को पैसे देने या पार्टनर से पैसे लेने में हमसे जो भी गलतियां हुई होंगी उसको हम सुधारेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा मिस्टेक्स है उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, रेक्टिफाई करेंगे। कैसे करेंगे, एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। तो अभी इस मतलब पास एडजस्टमेंट में सिर्फ हमारे पास एक ही एंट्री होगा। ठीक है, वो एंट्री आपका जो होगा वो होगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सही है, यही हमारा एक सिंगल एंट्री होगा जो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको हेल्प करेगा। तो बेसिकली जब भी हम पास में जब भी हम क्वेश्चन करेंगे हमको एट द एंड जो हमारा जो मेन सॉल्यूशन होगा वो आपका यही होगा। क्लियर है? अच्छा, इसको करेंगे कैसे हम, इसको करने के लिए हमारे पास मतलब क्या हथियार है। हमारे पास एक हथियार है, वो है आपका एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, तो उसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि आपका मिस्टेक्स हम क्या क्या करेंगे, हमसे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। तो हमसे जो मिस्टेक्स हो सकते हैं, ठीक है, हमसे जो मिस्टेक हो सकता है वो हो सकता है आपका पहला प्रॉफिट शेयरिंग में। सबसे पहले गलती हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग का गलती कर सकते हैं। हम उनको ज्यादा प्रॉफिट दे दिए होंगे या फिर उनको हमने कम प्रॉफिट दिया होगा, तो जो भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग होगा उसमें हम गलती करेंगे। करेक्ट है। दूसरा हमारा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगेन सेम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा कि हम पार्टनर को पे करना है फर्म को, तो हो सकता है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया होगा, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया होगा, जितना देना होगा उससे ज्यादा दे दिया होगा, दूसरा गलती। तीसरा गलती कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा देना था बट हमने क्या किया कि हमने कम दिया है। सही है, हमने कम दिया है, तो भी ये गलती है। करेक्ट है। और एक गलती होता है कि पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है लेकिन हमने फिर भी दे दिया, तो वो भी एक गलती। तो जो भी गलती है वो हमको यहाँ पर हम रेक्टिफाई करेंगे। और क्या गलती करेंगे हम, सैलरी को लेके गलती करेंगे। सेम सिचुएशन, देना होगा नहीं दिए होंगे, नहीं देना होगा दे दिए होंगे, कम दिए होंगे या ज्यादा दिए होंगे, अगेन सैलरी में भी गलती करेंगे हम। दूसरा गलती कर सकते हैं हम कमीशन को लेकर, पार्टनर्स कमीशन पे करना होगा, हमने पे नहीं किया, या ज्यादा पे कर दिया या कम पे कर दिया। क्लियर है। एट द लास्ट आपका आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को पे करना था, सिचुएशन अगेन उसने पे नहीं किया। ठीक है, उसने पे नहीं किया या फिर ज्यादा पे कर दिया, या फिर रेट्स जो भी रेट ऑफ आपका डेप्रिसिएशन का जो इंटरेस्ट का जो रेट था उसमें हमने गलती किया। तो जो सिचुएशंस है ना वही होंगे। ज्यादा अगर हमने ज्यादा पेमेंट किया होगा एक गलती, कम पेमेंट किया होगा हमने दूसरा गलती। ठीक है, हमने पेमेंट नहीं किया होगा वो एक गलती। हमको पार्टनरशिप डेट बोला ही नहीं है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई भी चीजें ये चीजें को पे करनी है पार्टनर्स को, वो हमने पे कर दिया, तो एक और गलती। तो बेसिकली ये गलतियां होंगी जिस गलतियों को हम सुधारेंगे। तो हमारे पास इतने ही गलतियां ही आएंगे। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग में गलती होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गलती होगा, सैलरी होगा, कमीशन होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मिस्टेक्स होंगे। तो ये जो 5 पॉइंट्स है यही हमारा मिस्टेक्स होगा। इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। मैं आपको एक टेबल बता दे रहा हूँ। तो
तो जो मैं आपको टेबल बता जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ ना, ये मेथड आपके बुक्स में नहीं है, ठीक है। अगर आप TS ग्रेवाल यूज़ कर रहे हैं या DK गोयल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपका नहीं है, सही है। तो ये जो मेथड है ये मेरा अपना खुद का टिकड़म बैठाया हुआ मेथड है, ठीक है। तो आप एक बार देख लो, अगर आपको ईजी लगता है तो उसको यूज़ करो। एंड इट बिलीव मी, ये बहुत सिंपल और बहुत ईजी है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। ये हर एक बच्चे को समझ में आ जाएगा, हर एक बच्चे को समझ में आ जाएगा, ठीक है। करना क्या है, हमको एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। क्या बनाना है? एडजस्टमेंट का टेबल। जो भी हम गड़बड़ किया होंगे उस गड़बड़ को हम यहाँ पे आके सुधारेंगे, करेक्ट है। मान लो कि हमारे पास दो पार्टनर्स है, कितने पार्टनर्स? दो पार्टनर्स है, ठीक है। तो A एंड B, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा पर्टिकुलर A एंड B का कॉलम, A एंड B का कॉलम। अच्छा, अगर आप चाहो तो एक और लगा सकते हो, वो है फॉर्म, ठीक है। फॉर्म इज योर ऑप्शनल। अगर आप कंफर्टेबल हो तो फॉर्म यूज करो, और कंफर्टेबल नहीं है तो फॉर्म यूज नहीं भी करो। जितने पार्टनर्स होंगे, 3 पार्टनर्स, तो ABC, अगर तो C के कॉलम बना लो, ठीक है। करेंगे कैसे? सबसे पहले जो भी मेरा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी मेरा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो मुझे सही से देना था या लेना था, जो भी मुझे सही जो करना था, जो चीज मेरा सही है, उसको हम यहां लिखेंगे। क्या क्या सही हो सकता है? IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को देना था, हमने नहीं दिया तो दे दिया हमने। अच्छा, फर्म, ये देगा कौन? ये फर्म देगा। तो ये याद रखना कि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपके पार्टनर्स का पॉजिटिव है, पार्टनर्स के देखो दोनों अमाउंट पॉजिटिव है, ब्रैकेट डाल दिया, इसका मतलब क्या है हमारे अकाउंटिंग में कि ये नेगेटिव है, करेक्ट है। तो आपका फर्म का ये नेगेटिव हो गया। वैसे ही सैलरी पार्टनर्स को मिलना है, ठीक है, फर्म पे करेगा तो नेगेटिव। कमीशन पार्टनर्स को मिलना है, करेक्ट है, कमीशन हो गया। अच्छा, और क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्या होगा? ये आपका पार्टनर्स पे करेगा फर्म को, इसलिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अभी आपको समटाइम समझ में आया होगा कि अगर पार्टनर्स के पॉजिटिव है तो फर्म नेगेटिव होगा, और अगर फर्म आपका पॉजिटिव है तो पार्टनर्स नेगेटिव होंगे, या फिर पार्टनर्स नेगेटिव है तो फर्म पॉजिटिव है, वाइस वर्सा है, करेक्ट है। तो ये हो गया। अच्छा, अभी मेरा करेक्ट शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी हमारा सही होगा वो वाला हम यहाँ पे करेंगे। सॉरी, जब पार्टनर्स को मिलेगा ना, ठीक है, इसको फिर हम क्या करेंगे? टैली कर लेंगे, प्लस माइनस करेंगे, सबको क्या करेंगे हम? प्लस माइनस करेंगे। यहाँ पे ये प्लस 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 माइनस प्लस, करेक्ट है। देखिए, तो अभी हम इसको प्लस माइनस कर लेंगे, कुछ वैल्यूज आएंगे, ठीक है, वैल्यूज आ गए, करेक्ट है। ये नेगेटिव होगा और ये दोनों पॉजिटिव होंगे, या फिर वाइस वर्सा होगा, या तो ये दोनों नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, हो सकता है क्वेश्चन में। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे करेक्ट शेयर, या फिर करेक्ट शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, ठीक है। करेक्ट शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? करेक्ट शेयर ऑफ, ये जो पूरा अमाउंट निकला मेरा, ये आपका टोटल करने के बाद, ये है मेरा करेक्ट शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम यहां से लेस करेंगे, लेस, ठीक है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा वो करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर? रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या किया हमने? रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो अब देखो, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने सिर्फ ये लिखा है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में ये भी हो सकता है, 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 ठीक है। तो सारे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का एक जगह कर लेंगे, क्लब कर लेंगे, उसका टोटल अमाउंट लाके आप यहाँ लिख देंगे।
तो ये वाला आपकी जो भी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा ना, आपका रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा नेगेटिव होगा। क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। हमेशा रखना, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट जो भी आप डब्बी पुट करेंगे वो आप नेगेटिव में पुट करेंगे। तो फर्म का क्या हो जाएगा? फर्म का पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन हम इसको टैली करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका नील हो जाएगा। हमेशा फर्म का जो कॉलम होगा वो हमेशा आपका नील होगा, कोई बैलेंस वहां पे नहीं बचेगा। अगेन यहाँ पे कुछ वैल्यूज बचे होंगे, इन दोनों में से ना किसी एक का वैल्यू नेगेटिव होगा और किसी एक का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट करो मेरा बी का नेगेटिव है, ए का पॉजिटिव है। अगेन वैल्यू विल बी सेम। अगर फर्स्ट कर लो कि ए का 5,000 रुपीज पॉजिटिव है, 5,000 रुपया पॉजिटिव है, तो बी का 5,000 रुपया नेगेटिव होगा। वैल्यू विल बी सेम, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का ही डिफरेंस होगा और कुछ नहीं। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे नेट अफेक्ट। नेट अफेक्ट, ठीक है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हमें जो नेगेटिव बैलेंस है, जो नेगेटिव आया वो पॉजिटिव वाले को पे करेगा। नेगेटिव विल पे दी पॉजिटिव, विच मीन्स इसका एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री होगा आपका बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अच्छा मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर देख लो, ठीक है। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि उनको ज्यादा पैसा मिल चुका है, अब वो वापस करेंगे किनको? जिनको कम मिला है, ठीक है। तो इसलिए बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, करेक्ट है? समझ में आया? यहां पर ये गेनिंग है और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, सही है। ये टेबल को अगर आपने समझ लिया ना, बिलीव मी, आप पास्ट एडजस्टमेंट का कोई भी क्वेश्चन में आप नहीं फंसेंगे। इससे इजी मेथड आप कुछ भी नहीं होगा। बुक में अगर आप देखोगे आपको डेबिट क्रेडिट, अगर मान लो कि पार्टनर्स है तो इसके दो कॉलम्स होंगे अमाउंट के, एक डेबिट कॉलम एक क्रेडिट कॉलम, फिर डेबिट कॉलम फिर क्रेडिट कॉलम, फिर डेबिट कॉलम फिर क्रेडिट कॉलम। एंड इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही टेबल सिखाता हूँ एंड वो एक अटेम्प्ट में सीख जाते हैं। प्लीज इसको एक बार ट्राई करके देखो, अगर सही ना लगे ना तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये अच्छा नहीं था, आपने हमारा टाइम वेस्ट किया, ठीक है। बट बिलीव मी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ में एंड आई विल ट्राई कि मैं आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको समझा सकूं इसको, सही है, ठीक है। तो अगर गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, लगता है कि आपका इन्फॉर्मेटिव है एंड मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा है, आपको चीज़ों को मैं अच्छे से डिलीवर कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है, एंड हेल्प करो हमारे चैनल को ग्रो करने में। एंड टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।